हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल स्टेनो एग्जाम्स के लिए आप लोगों का रीजनिंग हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। और रीजनिंग का पहला चैप्टर मैंने पकड़ा आप लोगों का संकेत एवं चिन्ह। इसको पकड़ने के पीछे एक कारण रहा है, वो कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे अपनी बात को शुरू कर देते हैं। और क्यों शुरू कर रहे हैं बच्चों, ये बताया था आपको। बच्चों यहाँ एग्जाम्स आपका आ रहा है अब लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। तो मैं देख रहा हूँ कि नए नए पैटर्न्स आपके आ रहे हैं एग्जाम्स में। अगर हमें आज के एग्जाम्स की बात करूँ सीजीएल मेंस की, तो मैथ्स को बिल्कुल हलवा रखते हुए रीजनिंग को थोड़ा टफ कर दिया गया है। तो रीजनिंग का लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। थोड़े दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बैंकिंग वाला पैटर्न आ जाएगा, जैसे बैंकों में होता है बच्चों। बैंक एग्जाम में भी यही रहता है कि मैथ्स बहुत ईजी, लेकिन रीजनिंग को थोड़ा टफ कर दिया जाता है और इंग्लिश भी वहाँ पर थोड़ी टफ कर दी जाती है। तो यहाँ मुसीबत यह है कि बच्चों ने रीजनिंग को बहुत हलवा समझा हुआ है, बहुत आसान समझा हुआ है। बच्चों को लगता है कि रीजनिंग में तो हो ही जाएगा, और हो भी जाता है जब हम घर पे करते हैं। लेकिन घर पे करते समय हमारे बात मन में ये नहीं ध्यान रहता कि हम लोगों ने टाइम तो देखा ही नहीं। उस समय पर हमें लगता है कि 50 में से 46 नंबर आ रहे हैं हमारे। टाइम मैनेजमेंट बनाया नहीं है। देख रहे हैं कि भैया 1 घंटे 10 मिनट में सोल्व हो रहे हैं। एग्जाम में जब आप जा रहे हैं आपको मिल रहे हैं 15 से 20 मिनट 25 क्वेश्चन के लिए, 35 मिनट से आपको 50 क्वेश्चन के लिए। तो वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं और वहाँ आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसा कि आपने 2000 एसएससी स्टेनो में देखा, 2019 वाले में, 2020 वाले में आपने देखा। तो बच्चों आप लोगों ने ये सब कुछ देखा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में। आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोग तो ऑलरेडी एग्जाम दे ही रहे हैं। अब यहाँ हम लोगों ने किरण बुक को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि किरण बुक आपका लेटेस्ट वर्जन के साथ में अपडेट होती रहती है। बुक इसका 12,500 तक का वर्जन आ चुका है। अभी मेरे पास बुक तो सारा सेम ही है, 11,000, 12,000, 1200, 12,500 सभी बुक सेम है आपकी। हम लोग जैसे जैसे बुक्स अपडेट होता रहेगा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, उसको भी क्वेश्चन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है मैथमेटिकल पोर्शन। ये इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि हमारा एसएससी स्टेनो एग्जाम्स की बात करें अगर हम लोग, तो एसएससी स्टेनो एग्जाम्स में बच्चों का मैथ्स नहीं आता है। अब मैथ्स नहीं आने की वजह से उनका मैथ्स बहुत ज़्यादा पुअर हो गया है। तो उनके मैथ्स को भी हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें, जिससे कि कल को अगर उन्हें मैथ्स करना पड़े तो उनको थोड़ा थोड़ा मैथ्स समझ में आना शुरू हो जाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ ये चीज़ें इसलिए आपके लिए जारी की गई हैं। अब बच्चों हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आगे क्वेश्चंस को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आएंगे बच्चों। देखिए पहले बता दूँ बच्चों, क्वेश्चन बहुत सारे हैं हर बुक हर सीरीज के अंदर। तो सारे क्वेश्चन ना करा करके हम लोग आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आपको तरीका पता चल जाएगा करने किस तरह से हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को बच्चों यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। संकेत एवं चिन्ह से कह रहा है कि ए का मतलब है डिवाइड, यानी कि ए आपका शो कर रहा है डिवाइड को, और बी का मतलब है आपका प्लस, और सी का मतलब है आपका माइनस, डी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई। सो दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा एक रूल, बोर्ड मास का, डेफिनेटली पढ़ा होगा बच्चों। ये रूल बड़ा प्यारा रूल है और बहुत कुछ कहता है। बी यानी कि ब्रैकेट, ओ यानी कि ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई ही समझो इसको भी, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये सब कुछ बच्चों आपको करना होता है। यानी कि अगर एक ही समझ में ये सभी चीज़ें एक साथ आ जाएं तो आप लोगों को इसी सीक्वेंस में ये सब कुछ करना होगा। जैसे कि इस सवाल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 24A 6D 4B 9C 8। बच्चों ए का मतलब यहाँ पे डिवाइड से, मैं यहाँ डिवाइड लिख दूंगा। डी का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई से, मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख दूंगा। बी का मतलब है यहाँ प्लस से, और सी का मतलब है यहाँ माइनस से। मैंने सबसे पहले यहाँ पर इनके सिंबल्स लिख लिए हैं। अब मैं यहाँ पर नंबर लिखने वाला हूँ और फिर मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ। अब बच्चों यहाँ पर सोल्व हम लोग करना शुरू करेंगे सवाल को। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम में देखें तो बच्चों बोर्ड मास के नियम के अंदर सबसे पहले आपका आ रहा है डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं। तो सबसे पहले DMAS यानी कि डिवाइड आ रहा है। तो 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9 माइनस के 8। अब आप लोग कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16 प्लस 9। अब मुझे करना है बच्चों एडिशन, यानी कि मैं सबसे पहले करूँगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस के 8, यहाँ पर हो चुका है 17, और आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा बच्चों सी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके दोस्तों, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, सेम सवाल कह रहा है कि माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है जोड़, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। इस तरह के सवालों में क्या समस्या आती है बच्चों कि आप लोगों को सारे ऑप्शंस करके देखने होंगे। मैं तो यहाँ पर रेंडमली ऑप्शन उठाता हूँ एग्जाम में, जब हम लोग
अपने ऑफलाइन बैच में करा रहे होते हैं तो रैंडमली उठाओ कोई से भी, पहले आखिरी का, शुरू का, फिर ऐसे कुछ करते रहो, क्योंकि ज़्यादातर इसके आंसर नीचे से ही होते हैं। तो मैं इसको नीचे से शुरू करता हूँ करना। 19 डिवाइड बाई 5 प्लस 4, फिर आपका प्लस है यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20। यस, थोड़ा सा सही से आप लोगों को दिख जाए इसलिए मैंने आपको एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का सही दिखना भी ज़रूरी था, तभी तो आप लोग कर पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को बच्चों। यस, थोड़ा सा पिक्स में बच्चों रह जाता है इस तरह की गलतियाँ, क्योंकि प्रिंटिंग की होती है और फोटो। तो अब बच्चों मैंने आपको बता दिया कौन सा साइन कौन सा है, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा। मैंने 19 के बाद जो लिखा हुआ डिवाइड है, फिर प्लस 5 के बाद फिर प्लस 4 के बाद फिर प्लस, और यहाँ पे फिर डिवाइड है, यानी कि 2 बार डिवाइड और 2 बार यहाँ पर प्लस है। तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ सवाल को। मैं यहाँ पर साइन चेंज कर लूँगा पहले, जैसा उसने मुझसे कहा है उस हिसाब से मैं साइन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर उसने कहा है कि माइनस का अर्थ है भाग, माइनस तो यहाँ का है ही नहीं, भाग का अर्थ है बच्चों यहाँ पे, प्लस का अर्थ है गुणा। यहाँ पे जो दिया हुआ उसने आपको, ये आपका प्लस है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ ये रहा प्लस और ये रहा प्लस, और बच्चों यहाँ पे भाग का अर्थ है घटाना, तो मैं यहाँ पे घटा दूंगा। और यहाँ जो सबसे पहले मैं अगर देख रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले मुझे करनी होगी गुणा यहाँ पर। यस, माइनस बाद में होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले आपका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई मुझे करना चाहिए, तो बच्चों 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, दोनों माइनस के हैं क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है किसी भी तरह से इससे बच्चों, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 23, जो कि हो जाएगा आपका रॉन्ग, 25 सॉरी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साइड में आपको 20 दिया हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलेंगे अगले पोर्शन पे, यानी कि थर्ड पे चलते हैं बच्चों लेकर के आपको। 19 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 13। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, देखता हूँ क्या कहना चाह रहा है। डिवाइड का अर्थ है घटाना, सबसे पहले तो माइनस लिख दूँ, और प्लस का अर्थ है गुणा, मैं प्लस की जगह गुणा लिख दूँ। माइनस का अर्थ है भाग, यहाँ पर मैं डिवाइड लिख दूँ, और जो गुणा का अर्थ है जोड़, मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ, और मैं इनके नंबर यहाँ पर सेट कर देता हूँ जो उसने मुझे दिए हुए। सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो करना है डिवाइड, 2 2 जा 4, हमने कर दिया है। फिर मुझे करना है मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। अब मुझे करना है एडिशन, 19 और 4 23। फिर मुझे करना है माइनस, यानी कि 13, और ये बिल्कुल करेक्ट होगा मेरा आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से करेक्ट। ये सवाल बच्चों थोड़ा सा पजल करते हैं, पजल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग है, और ये खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो वो शायद किसी बच्चे के लिए होगा, हो सकता है वो क्वेश्चन मुझसे ना हो, आपसे हो जाए, क्योंकि आप मुझसे होशियार हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन लेंथी आ रहा है, ऐसे लेंथी क्वेश्चन बोलूँगा मैं, तो वो सबके लिए सेम है, यहाँ मुझे भी उतना समय लगेगा, आपको भी उतना समय लगेगा, कुछ सेकंडों का अंतर आ सकता है बस कैलकुलेशन का, बाकी समय लगभग सेम ही लगना है, क्योंकि तरीका दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि मैं भी इसको हिट एंड ट्रायल मारूंगा और आप भी इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही मारेंगे। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि आपका पेपर किस तरह का पैटर्न का आ रहा है, एग्जाम लेंथी आ रहा है या हार्ड आ रहा है। यहाँ पर दो बातें बहुत जरूरी है बच्चों एग्जाम्स के अंदर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पेपर तो बड़ा टफ आया था, पेपर टफ था या लेंथी था, ये इन दो चीज़ों को पहले आप अलग अलग करना सीखें। जैसे कि क्वेश्चन मैं कहूँगा ये लेंथी था, टफ नहीं है, कर तो इसको कोई 8th क्लास का बच्चा भी लेगा, लेकिन समय लेगा ना बच्चा वो, इसलिए वो समय आपको बचाना है, स्पीड थोड़ी सी मैटर करके चलनी है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसे आप लोग खुद से करने की कोशिश करें, और मुझे आंसर बताएं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर है इसका, और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सही आंसर बताता है इसका। अगले में चलते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है डिवाइड, जी प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है गुणा, और डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो 6 गुणा 4, यानी कि मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे 6 × 4 माइनस 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या। चलो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं कहानी अपनी। अब यहाँ पे उसने कहा है गुणा का अर्थ है प्लस, तो मैं यहाँ प्लस लिख लूँगा, और यहाँ पे माइनस का अर्थ है गुणा, मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा। प्लस का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, और डिवाइड का अर्थ है यहाँ पर माइनस, यानी कि माइनस लगा देंगे। 6 × 4, 6 + 4 × 5 2 1। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड 5 इससे होगा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर 4 × 5 / 2 कर देंगे,
2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। यस, थोड़ा सा क्लियर दिख जाए आपको, मैं दोबारा से कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लीजिए 4 इंटू 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, इस 2 से डिवाइड हो जाओ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, माइनस के 1 ये हो गया 16, ये आपका आंसर आ गया है 15। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो चुका है 15 करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट बिल्कुल पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है, हम लोग उसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 15 माइनस 10 ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर डिवाइड का साइन है, 130 प्लस 10, फिर ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई बाय 50। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों के इनके वही साइन चेंज कर लेना है जैसा आप लोग पहले करते आए हैं, अब तक करते हैं बच्चों साइन चेंज। कह रहा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो मल्टीप्लाई तो ये रहा है यहाँ पर कर दो, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस ये रहा, और जो डिवाइड का अर्थ है प्लस ये लो। लेकिन मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूँ क्योंकि यहाँ पे सारा रोल ब्रैकेट का ही रहने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 150 आपका, यहाँ 0 से 0 डिवाइड हो जाएगी, केवल 30 बचने वाला है यहाँ पे आपका, ये माइनस के 50 आपका बचने वाला है। ये हो जाएगा आपका बच्चों 163 माइनस के 50 आपका हो जाएगा बच्चों 113, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि आपका आंसर जो है बच्चों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। चलिए इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर भी वही आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको अपनाना होगा, यानी कि ऑप्शन से इसको करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ फिर से पहला ऑप्शन ही लास्ट ऑप्शन ही उठाऊंगा पहले की तरह, 49 माइनस 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24। आपको भी यही काम करना है बच्चों, ध्यान रखें एग्जाम में जब आप जाएँ तो आपका भी माइंड सेट ये रहना चाहिए। ऑप्शन को रैंडमली उठाइएगा, कभी फोर्थ, फिर पहला, फिर थर्ड, इस तरह से आप ऑप्शन उठाएं और करना शुरू करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर उसने क्या कहा बच्चों, माइनस को कहा उसने डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। फिर उसने प्लस को कहा मल्टीप्लाई, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर डिवाइड को कहा उसने माइनस, में इसको माइनस कर दूंगा। और फिर मल्टीप्लाई को कहा उसने प्लस, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर इनके नंबर सेट कर देता हूँ, क्या क्या उसने दे रखे थे हमें। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, और यहाँ पे आपका 3 बच रहा है, 7 3 जा 21, पहले 8 लिख दूंगा, बाद में -5 करूँगा। ये आपका हो जाएगा 29 माइनस के 4, और 24 ये आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट। और बच्चों पहली बार में ही मुझे मिल चुका है सही ऑप्शन। बच्चों ये एक बेस्ट तरीका रहेगा आप लोगों के लिए, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैं पहले ऑप्शन से करना शुरू करूँ ये एक अच्छी संकेत नहीं है मेरी बुद्धिमत्ता के। रैंडमली उठाइए, कभी फोर्थ उठा लो, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। फिर फोर्थ से शुरू से नीचे शुरू करो, अक्सर वो आपको ऑप्शन जो है लास्ट में छुपा हुआ देगा। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपका आंसर जो है पहले ही नंबर पर आपको मिल जाए और आप लोग एकदम कर दें। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 25 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 5। आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पर क्या आपके एरर रहने वाली है। देखते बच्चों यहाँ पर जैसे कि उसने मल्टीप्लाई का अर्थ बताया है प्लस, माइनस का उसने बताया है डिवाइड, और बच्चों यहाँ पर डिवाइड को उसने कहा है माइनस, और प्लस को कहा उसने मल्टीप्लाई। यहाँ रख दीजिएगा फटाफट से उठा करके। चलिए जी, हमने यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू हिम रख दिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ये पर डिवाइड होना चाहिए कायदे में, तो 25 प्लस 5/3 माइनस, और ये पहले फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं यहाँ से 3 एल्सियम ले लूँगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 25 3 75, जिसके नीचे होता है इसकी मल्टीप्लाई उसकी नहीं होती है। फिर यहाँ पे माइनस करके 3 10 30, ये हो गया आपका 80, और 80 माइनस 30/3 यानी कि 50/3, यानी कि 16 होल ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि बच्चों ये आंसर आपका ऑप्शन में है ही नहीं। ओके गाइस, ऑप्शन में नहीं है आपके किसी भी तरह से, तो मैं कहूँगा कि बच्चों ये सवाल ही गलत है अगर देखा जाए तो। बाकी एक बार आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि सही है। मुझे लगता नहीं, लेकिन सही है किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा सम है, बहुत इतना बड़ा काम नहीं है कि इसको 2 बार करना पड़े। लेकिन डेफिनेटली बच्चों ये क्वेश्चन गलत है आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि 175 मैं कहूँगा कि इसको आप लोग खुद से करके देखेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से करके आप इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और 10 मैं आपके भरोसे छोड़ दूँ बच्चों इसको। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों 9 में 20 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 40 माइनस 20 प्लस 10। तो यहाँ मैं समझ लूँ पहले कि उसने क्या कहा है। मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, ये लीजिए प्लस रख दीजिएगा, और यहाँ पे बच्चों डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो माइनस रख दीजिएगा। माइनस का जो मीनिंग है वो है आपका मल्टीप्लाई, और बच्चों पॉजिटिव का जो अर्थ है वो है आपका डिवाइड। तो सभी चीज़ें मेरे सामने यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और मैं इसको अब पुट कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ को, जो भी मुझे वैल्यूज़ दी गई हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा फर्ज बैठता है वो है डिवाइड करने का। ये डिवाइड हो चुका है, केवल 2 यहाँ पर बचा है। 20 प्लस 60 माइनस 40 इंटू 2, अब मैं करूँगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। 20 प्लस 60 माइनस 80, और मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो ये भी 80 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 80 माइनस 80 करने पर आप लोगों को आ रहा है 0, और 0 इसका आंसर है, यानी कि आंसर नंबर 4 करेक्ट। SSC MTS में आपका आया हुआ है 2013 में। देखिए किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मिनिमम 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। सो 10 ईयर्स के अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन हमारी तैयारी हो सकती है। और ये स्ट्रेटेजी मैं अभी से नहीं, जब से मैं ऑनलाइन आया हूँ, मैं ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले से, हमने जब शुरुआत की थी तो अपने एकेडमिक क्षेत्र से शुरू की थी। और एकेडमिक में भी मैं 10th क्लास को जब पढ़ाता था, 10th 12th को, तो उनको भी बच्चों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व कराया करता ज़्यादातर। तो वो चीज़ें ज़्यादा बेसिक्स थी और बेहतरीन काम करती थी। आप लोगों को भी इन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए। ओके दोस्तों, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अपने बढ़ते हुए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, उसको देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए स्किप करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल 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 बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मुझे करना तो आप लोगों के लिए स्किप था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने सिंबल्स अलग तरह के दे दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं ऑप्शन सी उठाऊंगा बच्चों, पहले से ही वैसे हुई, लास्ट ऑप्शन को पहले उठाऊंगा मैं हमेशा की तरह। ये लीजिए बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो मतलब है, ये इसका मतलब भाग, यानी कि खुद ही कह रहा है यहाँ पर, देखो इसका मतलब भाग है यानी कि डिवाइड है, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है घटाव यानी कि माइनस, और बच्चों माइनस का मतलब है जोड़ यानी कि प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है बड़े के लिए। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है यहाँ पर, बड़े के अर्थ में, यानी कि बड़ा कर दीजिए इसको यहाँ पे। ये लीजिए, अब देखते हैं कि ये सोल्व करने के बाद 96 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन पहले मैं डिवाइड कर लूँ। 5 5 25, और यहाँ पे सॉरी बच्चों 20 था, मैंने कर दिया यहाँ पे। 5 4 20, तो सी कर लेते हैं इसको यहाँ पे, इसको पहले 20 कर लो। 5 4 20, और यहाँ पे 4 की 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 100, हो जाएगा आपका 100। 100 में 2 जब प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा 102, और 10 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 92, जो कि किसी भी तरह से आपका 96 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सेकंड जब उठाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा कटिंग वाला दिख रहा है, आपको यहाँ पे बता दूं बच्चों, ये आपका डिवाइड है, डिवाइड नहीं बच्चों प्लस है। ये चेक करना पड़ेगा इसको खूब अच्छे से मुझे। बुक्स से मुझे चेक करना होगा बच्चों इसको, मैं एक बार पहले चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों मैंने देख लिया इसको। तो बच्चों ये आपका प्लस है यहाँ पर, ये डिवाइड है आपका। ये लीजिए आपके सामने सारी चीज़ें किस तरह क्लियर हैं। इसका अर्थ है भाग यानी कि डिवाइड, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस, और जो मल्टीप्लाई का अर्थ है बड़े के लिए यानी कि 100। अब आपको बताना है कि क्या ये इससे बड़ा है, देखते हैं। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जा 20 आ जाएगा, और 10 10 जा 100 आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों दोनों को प्लस कर लीजिए, 100 और 6 106 हो जाएगा, माइनस के 4, ये आपका
102 हो जाएगा, जो कि 100 से बड़ा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके आज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ भी चलेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको इसी तरह से माइंड सेट करना होगा अपना। मैथमेटिक्स पोर्शन इतना टफ नहीं है जितना टफ समझते हैं बच्चे, लेकिन बेसिक्स आपको करने ज़रूरी हैं, तभी ज़्यादा अच्छा मैथ आपका हो पाएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा सा मैथ पे हम लोग अपना पकड़ बना लें इस पर, मैथमेटिकल चैप्टर पे। उसके बाद रीजनिंग के जो और चैप्टर फिर हम लोग उनको शुरू करेंगे, जो शुरुआती चैप्टर है बच्चों। शुरुआती चैप्टर बता दूंगा मैं आपको एक वीडियो में से, अगली वीडियो में, कि आपको पता चल जाएगा चैप्टर हैं कौन कौन से जिनको हम लोगों को करना है बच्चों। अभी स्टेनो का एग्जाम हमारा बहुत दूर है, नवंबर में है, तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक हम लोग सभी टॉपिक्स पर अपनी थोड़ी थोड़ी पकड़ बना लेंगे। सभी क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे सोल्व, क्योंकि 12,500 क्वेश्चन हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको स्किप करते पढ़ाऊंगा, तो आप लोग भी सोल्व करेंगे, हम भी सोल्व करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।